नेक्स्ट वी आर गोइंग टू सी स्टार डेल्टा ट्रांसफॉर्मेशन, ठीक है, स्टार डेल्टा ट्रांसफॉर्मेशन। तो कभी कभी क्या होगा, कभी कभी आपके पास जो कनेक्शन होगा रेजिस्टेंसेस का या कोई भी एलिमेंट्स का, मे बी इंडक्टर, मे बी कैपेसिटेंस, तो वो कभी कभी ना तो पैरेलल में होंगे, ना वो क्लियरली पैरेलल में होंगे, ना वो सीरीज में होंगे, ठीक है। इन दैट केस वी यूज स्टार डेल्टा ट्रांसफॉर्मेशन, ठीक है, या फिर वाईटी ट्रांसफॉर्मेशन जिसे हम बोलते हैं, करेक्ट। तो स्टार या पाई नेटवर्क किसे बोलते हैं और टी नेटवर्क, डेल्टा नेटवर्क किसे बोलते हैं, पहले मैं बता देती हूँ। आई एम जस्ट गोइंग टू ड्रॉ फॉर यू, ठीक है। ठीक है, आई एम जस्ट ड्रॉइंग वेरी रफली, क्योंकि सिंपली मुझे इसमें बस फॉर्मूला बताने हैं, नथिंग एल्स आई एम गोइंग टू टेल। इसमें कुछ है भी नहीं, इसमें कुछ मैं बता नहीं सकती हूँ कि फॉर्मूला कहाँ से आए, ठीक है। नाइदर कैन आई शो यू एनी ट्रिक्स हियर, ठीक है। बस सिंपल फॉर्मूला है, याद कर लीजिए, क्योंकि बहुत ही ज़्यादा फ्रीक्वेंटली यूज़ होते हैं, बहुत ही फ्रीक्वेंटली अप्लाई करेंगे हम लोग ये सारे ही फॉर्मूला, तो बस इनको याद कर लीजिए सिंपली, कुछ और है नहीं। कैसे कन्वर्जन करते हैं ये याद कर लीजिए, कभी कभी सिंपली थ्राइस द वैल्यू हो जाता है, कभी कभी सिंपली 1/3 हो जाता है, वो सब कुछ आप ठीक है। सो नाउ यहाँ पर देखिए, so this is what, this is a T network, this is a T network, this T network, और I can say this is a star और Y नेटवर्क। तो आप देख पा रहे होंगे कि सेम ही है ये दोनों, है ना, स्टार और Y नेटवर्क या T नेटवर्क, these are the same things, ठीक है, these are equivalent only। this is a pi network, ठीक है, सेम नेम्स फॉर टू डिफरेंट काइंड, ठीक है, ये सेम ही है, ये भी दोनों सेम ही है, ये सेम नहीं है आपस में, ठीक है। सो आई कैन से इट एज अ पाई नेटवर्क या फिर डेल्टा और मैश, ठीक है। पाई नेटवर्क बोल लूँ या डेल्टा या मैश बोल लूँ। सिमिलरली इसको मैं टी नेटवर्क बोल सकती हूँ या फिर स्टार या वाई नेटवर्क बोल सकती हूँ, ठीक है। इनके इंटर कन्वर्जन के हमारे पास फॉर्मूले होते हैं, वो सिंपली उसमें कोई कुछ कर नहीं सकता है, उसको बस याद कर लीजिए और जहाँ पर भी ज़रूरत पड़े तो वहाँ पर अप्लाई कर लीजिए। तो पहले मैं बता रही हूँ डेल्टा टू स्टार का फॉर्मूला। डेल्टा टू स्टार मतलब कि इस तरह का जो एक क्लोज्ड नेटवर्क है, ये पाई नेटवर्क या डेल्टा नेटवर्क जिसे बोल रहे हैं, इससे स्टार में जाना है, तो मतलब कि आर ए आर बी आर सी को मैं R1 R2 R3 में कन्वर्ट करना चाह रही हूँ। डेल्टा नेटवर्क इस तरह से क्लोज्ड होता है, आप यहाँ पे देख रहे हो कि ये आर ए आर बी ना तो पैरेलल में है, ना ये आर बी आर सी सीरीज में है, ठीक है, दे आर इन डेल्टा। इससे अगर मुझे स्टार में जाना है तो मैं क्या करूँगी, ये मैं बता रही हूँ। तो इसमें देख लीजिए R1 R2 R3 क्या हो जाता है वैल्यू इनका। R1 मतलब कि ये वाला जो है, ठीक है, ये R1 यहाँ पर मैं ड्रॉ कर देती हूँ, ठीक है। आई एम यूजिंग अ लाइट कलर जिससे कि कंफ्यूजन नहीं हो आपको। यू कैन राइट इट विद दिस वन, R1 R2 R3, ठीक है। तो अगर डेल्टा टू स्टार जा रहे हैं तो R1 R2 R3 का क्या वैल्यू हो जाएगा वो देख लीजिए। R1 इज गोइंग टू बी RA RB अपॉन RA प्लस RB प्लस RC, ठीक है। देखिए कैसे, R1 RA RB के बीच था तो RA RB ऊपर आ गया और बाकी तीनों नीचे एडिशन में आ गए। सिंपली R2 का फॉर्मूला आप गेस कर सकते क्या हो जाएगा, RB RC अपॉन तीनों नीचे एडिशन में आ जाएंगे, RA प्लस RB प्लस RC, ठीक है। R3 का फॉर्मूला भी RA RC अपॉन एडिशन ऑफ ऑल द थ्री, करेक्ट। ये है बस सिंपल सा फॉर्मूला है, कुछ इसमें मैं ज़्यादा बता नहीं सकती हूँ, इसको याद कर लीजिए, ठीक है, रट लीजिए इसको, ठीक है। फॉर मी दिस वॉज द ओनली थिंग इन कंप्लीट नेटवर्क थ्योरी जो मुझे याद करनी पड़ी थी। उसके अलावा सब कुछ आप समझ सकते हैं, सब में लॉजिक है, सब में कंसेप्ट है, सब चीज़ समझ जाएंगे, सब चीज़ अप्लाई कर पाएंगे। हमेशा कभी भी नेटवर्क थ्योरी सॉल्व करने लगेंगे तो कर पाएंगे। बस ये एक चीज़ मेरे लिए मुझे याद नहीं रहती थी, तो ये याद करना मेरे लिए बहुत टफ था। इसके अलावा पूरे नेटवर्क थ्योरी में कुछ नहीं है जो आपको याद करना पड़ेगा, ठीक है। नेक्स्ट देखिए, स्टार टू डेल्टा।
अब इसी में से देख लीजिए, मतलब कि इस R1 R2 R3 को आई एम ट्राइंग टू कन्वर्ट टू RA RB RC, तो क्या वैल्यू हो जाएगा वो आई एम टेलिंग यू नाउ। अगर स्टार टू डेल्टा कन्वर्जन कर रहे हैं तो RA का वैल्यू हो जाएगा R1 प्लस R2 प्लस R3 सॉरी प्लस R3 प्लस R3 R1 बाय R2। ठीक है, यहाँ से देख लो RA कौन सा रेजिस्टेंस है, RA कौन सा रेजिस्टेंस है जो R1 R3 के बीच में आ रहा है, R1 R3 के बीच में आ रहा है, तो R1 और R3 पूरे आ गए और R1 R3 डिवाइडेड बाय R2 आ गया। ठीक है, ये बस ट्रिक्स हैं, इनसे अगर आपको याद होता है तो बहुत अच्छी बात है, नहीं तो रट लेना। RB देखो, RB किसके बीच में आ रहा है, R1 R2 के बीच में, तो क्या हो जाएगा R1 प्लस R2 प्लस R1 R2 मल्टीप्लिकेशन में डिवाइडेड बाय तीसरा रेजिस्टेंस। ठीक है, सिमिलरली RC देख लो किस किस के बीच में आ रहा है, R2 R3 के लिए, तो R2 R3 पूरे प्लस R2 R3 डिवाइडेड बाय तीसरा रेजिस्टेंस, ठीक है, तो यही है, बस इसको याद कर लीजिए, यही स्टार टू डेल्टा कन्वर्जन में है। और ये देख लीजिए कि ये सेम तरीका रहता है, लिख देती हूँ मैं यहाँ पे, this procedure is same for resistor, inductor and impedance। ठीक है, इन तीनों के लिए सेम रहता है। अगर मैं बात करूँगी एडमिटेंस की या कैपेसिटेंस की तो उल्टा हो जाएगा। ठीक है, आप लोग समझ ही सकते हैं, अभी तक समझ ही गए होंगे। अगर मैं यहाँ कैपेसिटेंस की बात करूँगी तो क्या हो जाएगा, यहाँ पर उल्टा हो जाएगा सब कुछ, है ना। ये जो स्टार टू डेल्टा का है, आई जस्ट राइट, है ना, आई जस्ट राइट ओनली। ज़रूरत है क्या लिखने की? चलो ठीक है, आई राइट, क्योंकि कन्फ्यूजन हो सकता है, तो इसीलिए मैं एक सिंगल नेटवर्क बना देती हूँ, उसी में आई राइट, नो प्रॉब्लम। बहुत ही रेयर है कि स्टार टू डेल्टा, डेल्टा टू स्टार कैपेसिटेंस में पूछा जाए, पर बाय चांस पूछ गया तो तुम लोग बोलोगे कि यही एक चीज़ पढ़ाई नहीं थी, वही आ गई, उसी वजह से हम लोग जो है गेट में टॉप नहीं कर पाए, है ना। तो वाई टेक दैट रिस्क, जब पढ़ा सकते ही हैं तो पढ़ा ही देते हैं। सो आई एम जस्ट सिंपली राइटिंग फॉर्मूला हेयर, ठीक है, इसको C1 C2 C3। तो अब देखो यहाँ पर अगर मुझे डेल्टा टू स्टार कन्वर्जन करना है, एक ही का लिख देती हूँ, तो डेल्टा टू स्टार करना है यानी C1 के लिए मैं लिख रही हूँ, तो C1 के लिए क्या हो जाएगा, अभी देखो यहाँ पर देख लो, पहले डेल्टा टू स्टार के लिए RA RB किया था ना, तो यहाँ पे सब कुछ बस रेसिप्रोकल हो जाएगा, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा 1/CA इंटू 1/CB अपॉन 1/CA प्लस 1/CB प्लस 1/CC। ठीक है, तो बाकी तीनों तुम लोग लिख लेना, ठीक है, 1/C2 और 1/C3 तुम लोग खुद लिख लेना, समझदार हो, समझ गए हो ना क्या कहना चाह रही हूँ, तो वैसे ही लिख लेना। ठीक है, मैं एक ही लिख देती हूँ। सिमिलरली स्टार टू डेल्टा, अगर मुझे स्टार टू डेल्टा कन्वर्जन करना है तो CA, अगर मैं एक का बता देती हूँ, तो अगर सपोज 1/CA में करना चाह रही हूँ, तो CA किसके बीच में आ रहा है, देख रहे हो ना, C1 और C3 के बीच में आ रहा है, C1 और C3 के बीच में आ रहा है, तो मैं लिख सकती हूँ 1/C1 प्लस 1/C3 प्लस 1/C1 C3 डिवाइडेड बाय 1/C2। ठीक है, डिवाइडेड बाय 1/C2, मतलब वो ऊपर आ जाएगा, डिवाइडेड बाय 1/C2। मैं एक और स्टेप लिख देती हूँ, कभी तुम लोग भयंकर तरीके से कंफ्यूज मत हो जाना, ठीक है ना, मतलब ये C2 ऊपर आ जाएगा, ठीक है, C2/C3 C1, मतलब सेम ही है ना, बस रेसिप्रोकल कर दिया, पूरे का रेसिप्रोकल कर दिया। तो अब ये जो है ये कैपेसिटर, कंडक्टेंस और एडमिटेंस के लिए यही तरीका रहेगा, ठीक है। और जो मैंने पहले वाला बताया था वो रेजिस्टेंस, इम्पिडेंस और इंडक्टर के लिए सेम रहेगा,
ठीक है, अब तुम लोग थोड़े से क्वेश्चन सॉल्व करके देख लेना, स्टार टू डेल्टा, डेल्टा टू स्टार पे कुछ दिक्कत आए तो बता देना। यहाँ से एक चीज़ क्लियरली देख सकते हो कि अगर स्टार टू डेल्टा ट्रांसफॉर्मेशन जो है, ये जो स्टार टू डेल्टा ट्रांसफॉर्मेशन है, इसमें फॉर्मूले से देख लो, अगर स्टार टू डेल्टा ट्रांसफॉर्मेशन इक्वल रेजिस्टेंस का हो रहा है तो वैल्यू 3 टाइम्स हो जाएगी, और डेल्टा टू स्टार ट्रांसफॉर्मेशन हो रहा है तो वैल्यू अगर इक्वल रेजिस्टेंस का तो वैल्यू 1/3 टाइम्स हो जाएगी। राइट, दैट्स इट। सो गाइज, दैट इज़ इट फॉर टुडेज सेशन। इस सेशन में इतना ही। अगर आप लोगों को इस वीडियो से रिलेटेड, इस टॉपिक से रिलेटेड कोई भी डाउट्स हैं या फिर कुछ समझ नहीं आया या कोई फर्दर क्वेश्चंस हैं या कुछ भी है, तो यू कैन जस्ट टेल अस इन कमेंट्स और यू कैन कनेक्ट विद अस ऑन आवर ईमेल आईडी। ठीक है, अगर कोई क्वेश्चन है, कोई डाउट है तो आप हमारी ईमेल आईडी पे भेज सकते हैं। अगर कोई जनरल डाउट है, कुछ कंसेप्ट में प्रॉब्लम है, तो आप कमेंट्स में हमें बता सकते हैं। We will try to respond then and there also। ठीक है, थोड़ा डिले हो सकता है लेकिन हम रिस्पॉन्ड जरूर करेंगे। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। कीप प्रिपेयरिंग, कीप स्टडिंग एंड कीप वॉचिंग द प्रेप बडी। थैंक यू सो मच।